हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विंग्स। इस वीडियो में हम लोग इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्चुअली दिस इज़ माय थर्ड टाइम। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो रिकॉर्ड करी थी पूरी, और वो रिकॉर्ड नहीं हुई। मतलब रिकॉर्ड हुई बट उसमें वॉइस नहीं आया कुछ, तो वो सारा वेस्ट हो गया। सो दिस इज़ द थर्ड वन। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो इस वीडियो में मैंने क्या किया है कि जितने भी इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो अभी न्यूज़ में चल रहे हैं ना, उन सारे को कवर करने की कोशिश की है, बिकॉज आई फील कि इन सब में से कोई एक क्वेश्चन हमारा आ सकता है इन 2025। सो पहला क्या है, देखिए, वैसे तो हम रिलीजन वाले जो फ्रीडम ऑफ राइट टू फॉलो एनी रिलीजन वाले जो आर्टिकल्स हैं फंडामेंटल राइट का 25 to 28 वो न्यूज़ में है। लेकिन आई वुड लाइक टू कवर मतलब जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ना, आई बिलीव कि वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए। तो मैं उधर से स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 में आता है, और वो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मतलब सारे आर्टिकल्स जो है वो फंडामेंटल राइट से डील करते हैं। आर्टिकल 12 क्या होता है, तो वो स्टेट को डिफाइन करता है कि स्टेट क्या होता है, उसका डिफिनीशन है उसके अंदर। 13 में क्या होता है, 13 में बोलता है कि कोई भी लॉ अगर वो फंडामेंटल राइट को वॉइड कर मतलब उसको मतलब वायलेट करता है तो वो वॉइड है। मतलब अगर कोई भी ऐसा लॉ है ना, कोई भी कैसा भी मतलब किसी भी टाइप का लॉ उसमें डिफ़ाइन किया हुआ है कि अगर वो फंडामेंटल राइट को मतलब के विरुद्ध है या फिर उसको वायलेट करता है, तो उस जो लॉ है ना उसको मतलब नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 13 हो गया। फिर 14 मतलब हमारे टोटल 6 फंडामेंटल राइट है, ठीक है। तो उनके अंदर ये 14 आर्टिकल से आपको 32 आर्टिकल तक वो आते हैं। तो फर्स्ट वाला क्या है हमारा, फर्स्ट वाला है हमारा राइट टू इक्वालिटी। एक सेकेंड, राइट टू इक्वालिटी में हमारा कौन सा आर्टिकल्स आता है, 14 to 18। इसको याद कैसे करना है, तो देखिए इसके अंदर पहला वाला जो हमारा राइट है ना, उसके अंदर 5 आते हैं। 5 मतलब जैसे 5 उंगलियां हैं, ठीक है। 5 उंगलियां बराबर तो नहीं होती, ठीक है, बट इक्वल, यहाँ पे राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात हो रहा है, तो हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं कि ओके, मतलब ये जो राइट टू इक्वालिटी है इसके अंदर आप ऐसे ये पंजे को याद कर सकते हो, और उन उंगलियों के बारे में सोच के ये टोटल 5 होती है, 14 to 18। 14 में ये बोला जाता है कि इक्वल बिफोर लॉ है, मतलब जितने भी लोग हैं कोई भी, वो लॉ के सामने सब बराबर है, कानून सबके लिए समान है, ठीक है, कानून के लिए सब समान है। तो ये 14 आर्टिकल 14 हो गया। 15 में क्या बोलता है, 15 में बोलते हैं कि कोई भी कास्ट, कलर, क्रीड, किसी के बेसिस पे आप किसी को मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। ये आपका आर्टिकल 15 हो गया। 16 में क्या बोलता है, 16 में बोलता है कि एम्प्लॉयमेंट में के लिए अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सबको सेम इक्वल राइट है, ठीक है। उसके बाद 14, 15, 16 ये 3 हो गए। 17 और 18, 17 और 18 में कुछ छोड़ने की बात करता है। छोड़ने का क्या बात करता है, तो 17 में बोलता है अनटचेबिलिटी को छोड़ो, और 18 में बोलता है टाइटल्स को छोड़ो। अनटचेबिलिटी को छोड़ो मतलब छुआछूत, ये सब में इस सबको मतलब रिमूव करो, इसको सोसाइटी में ये नहीं होना चाहिए, वी शुड नॉट फॉलो दैट। तो 17 वो हो गया, और 18 में आपको बोलता है कि जितने भी टाइटल्स हैं उनको छोड़ो। मतलब जैसे कि पुराने टाइम में ऐसे राय बहादुर और राव साहेब या फिर ऐसा कुछ, अगर आपको टाइटल एक्सेप्ट जो मतलब मिलिट्री या फिर कोई अक्वायर्ड लाइक पद्म विभूषण, भूषण, ये वाले टाइटल्स को छोड़ के बाकी आप अपने नाम के सामने कुछ भी ऐसे नहीं लगा सकते, ठीक है। तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर ये 5 आर्टिकल्स आते हैं जो मैंने आपको बताया। देन कम्स राइट टू फ्रीडम। अभी क्या है, अभी हम लोग 5 देखे थे ना, अब इसके अंदर 4 आते हैं, 19, 20, 21, 22। 19 में बात करता है, छः तरीके के राइट के बारे में बात करता है 19 में, जिसको मैंने एक उसका शॉर्ट बनाया था। ये सी, मूव करके असेंबली जाओ, एसोसिएट करो और स्पीच दो, और मकान और जॉब मांगो। क्या है ये, तो सी, प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम, ठीक है। फ्रीडम से रिलेटेड 6 राइट्स के बारे में बात करते हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस एंड प्रोफेशन,
तो इसको याद करने का मैंने ये तरीका बनाया कि मूव करके आप असेंबली जा रहे हो, सपोज़ असेंबली जा रहे हो तो ऐसे मूव करके जाओगे। असेंबली में गए तो किस लिए गए थे? एसोसिएट करने गए, ओके एसोसिएट कर लिए। अभी एसोसिएट करने के बाद वहाँ क्या दोगे? स्पीच दोगे, कोई तो स्पीच देगा ना। और स्पीच देगा तो उसमें क्या बोलेगा? स्पीच में बोलेगा कि भाई हमें मकान दो और रोटी दो, मतलब रोटी मतलब जॉब दो। तो यहाँ पे रेसिडेंस, मकान, और प्रोफेशन जॉब, रोटी। ठीक है, ये 6 राइट्स आते हैं आर्टिकल 19 के अंदर। 19 हो गया। फिर 20 में क्या है? 20 में होता है कि कुछ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंसेस हैं, उनके खिलाफ आपको कुछ प्रोटेक्शन दिए जाते हैं। 3 तरह के ऐसे एक्चुअली प्रोविज़न है इसमें। एक है आपका नो एक्स पोस्टो, एक है आपका नो डबल जियोपार्टी, और नो है सेल्फ। मतलब देखिए, सिंपल भाषा में अगर बोला जाए, आप यहाँ पे क्या बताया है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, मतलब कोई भी पर्सन को किसी मतलब किसी ऑफेंस के लिए तभी कन्विक्ट मतलब अपराध के लिए तभी उसको वो दिया जा सकता है, सज़ा दिया जा सकता है, जब वो मतलब जो वो एक्ट किया है उसके वायलेशन के लिए ही उसको किया जा सकता है। और उसको जो लॉ प्रिस्क्राइब करता है कि हाँ इतना इस अपराध के लिए उसको इतना देना चाहिए पेनल्टी, बस उतना ही, कोई और उसको उससे ज़्यादा पेनल्टी देने के लिए नहीं बोल सकता। इसको बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो पार्टी। इसका मतलब क्या? नो डबल जियोपार्टी, इसका मतलब होता है कि मतलब अगर कोई एक ऑफेंस करता है तो उसको उस एक ऑफेंस के लिए एक ही सज़ा हो सकती है, 2 सज़ा नहीं हो सकती। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो आई थिंक इसका सेंस ये है कि लाइक अगर जैसे किसी ने मर्डर किया ना, तो वो मतलब एक ही क्राइम के लिए एक से ज़्यादा बार उसको पनिश नहीं किया जा सकता। ठीक है। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, ये तीसरे वाले का क्या मतलब होता है? इसका मतलब सिंपल सा है कि किसी को भी आप फोर्स नहीं कर सकते खुद के प्रति गवाही देने के लिए कि ओके मैंने ये अपराध किया है। कहाँ गया? नो पर्सन अक्यूज ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, मतलब वो खुद का विटनेस नहीं बन सकता कि ओके मैंने ये देखा, मैंने ये मतलब किया है, मैं उसको कोई फोर्स नहीं कर सकता। ठीक है, तो राइट आर्टिकल 20 आपको समझ में आ गया। 21 क्या है? 21 आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये बहुत बार यूपीएससी में पूछा भी हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए। जितना भी आपके पर्सनल लिबर्टी, राइट टू प्राइवेसी, राइट टू शेल्टर, ये सारे जितने भी मतलब आपके राइट्स जो आपके पर्सनल मतलब लाइफ के लिए जो इम्पॉर्टेंट, मतलब लाइफ से रिलेटेड जो है ना, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड कुछ भी, राइट टू मतलब नॉइज़ पॉल्यूशन के अगेंस्ट भी, हाँ ये भी आपका आता है आर्टिकल 21 के अंदर। ठीक है, फिर 21A क्या है? एलिमेंट्री एजुकेशन का राइट है, ये आपको पता होना चाहिए। और 22 में प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। ठीक है, तो हम 2 टाइप का राइट पढ़ लिए। अभी तीसरा आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसमें आपका आर्टिकल 23 और 24 आता है। 23 में बोलता है कि कोई भी बॉन्डेड लेबर या फिर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, ये सब के लिए मतलब किसी को एक्सप्लॉयट नहीं किया जा सकता, इसके अगेंस्ट है। अगर कोई करता है तो उसकी कंप्लेन की जा सकती है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। ठीक है, वो मैं नेक्स्ट आर्टिकल में बताऊंगी कि किस आर्टिकल के अंदर जाया जा सकता है। अभी 23 आर्टिकल 23 आपको समझ में आ गया। आर्टिकल 24 क्या आता है? आर्टिकल 24 होता है कि कोई भी मतलब जो बहुत ही हजार्डस प्लेस है, जैसे कि फैक्ट्रीज़ हो गए, वहाँ पे मतलब बच्चों के एम्प्लॉयमेंट को रोकता है ये आर्टिकल 24। देन कम्स द आर्टिकल जिसके बारे में हम बात करने आए थे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 to 28, 25, 26, 27, 28, 25, 26, 27, 28, ये 4 हैं। ठीक है, आर्टिकल 25 में क्या बोलता है कि कोई भी किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, सिंपल। ठीक है, 25 में ये बोलता है कि कोई भी किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, उसको आज़ादी है, फ्रीडम टू फॉलो एनी रिलीजन। उसके बाद आर्टिकल 26 में क्या बोलता है? ये फ्रीडम का बात करता है रिलीजियस अफेयर मतलब कोई रिलीजियस डिनोमिनेशन है, मतलब वो कोई भी रिलीजन को मतलब प्रमोट कर सकता है। ठीक है, अभी थर्ड आपका आता है राइट फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर प्रमोशन ऑफ एनी रिलीजन। अगर आपको किसी रिलीजन को प्रमोट करना है तो उसके लिए आपको टैक्स देने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है, टैक्स इज़ डिफरेंट थिंग एंड फी इज़ डिफरेंट थिंग। सपोज़ अगर किसी यात्रा को सुगम बनाने के लिए अगर कोई फ़ीस ली जा रही है सबसे ताकि उनका भला हो, तो उसको टैक्स नहीं बोलते, वो टैक्स इज़ डिफरेंट एंड फीस इज़ डिफरेंट। ओके, ठीक है, 25, 26, 27 हो गया। 28 और लास्ट ये है कि अगर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन या फिर कोई वर्शिप है, सपोज़ कोई क्रिश्चियन स्कूल है, ठीक है, और अगर वो स्टेट के अंदर आता है, इसके अंदर भी कुछ सर्टेन क्लॉज हैं, अगर वो स्टेट के अंदर आता है देन ओनली या तो पूरी तरीके से या फिर
पार्टली भी अगर वो स्टेट के अंदर आता है तो कोई भी किसी को फोर्स नहीं कर सकता किसी सर्टेन रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो करने। सपोज़ कोई क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल है और वो स्टेट के अंदर आता है, बट जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि मैंने जो देखा है वो जनरली ट्रस्ट वगैरह के अंदर आते हैं और ट्रस्ट वाले के ऊपर स्टेट का ये लॉ, मतलब ये लॉ वैलिड नहीं होता, ये उन्हीं स्कूल्स के ऊपर वैलिड होता है जो स्टेट के अंदर आते हैं, आइदर कम्प्लीटली और पार्टली। ठीक है, तो उन सारे में कोई आपको ऐसा फोर्स नहीं कर सकता जो स्टेट के अंदर आते हैं कि आपको ये प्रैक्टिस फॉलो करना होगा, या फिर आपको जीसस को मानना पड़ेगा, या फिर आपको किसी और धर्म के किसी पार्टिकुलर गॉड को मानना पड़ेगा। ऐसा किसी भी बच्चे को ऐसे फोर्स नहीं किया जा सकता। ठीक है, फिर कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स के बारे में बात हो रहा है, तो किस में आर्टिकल 29 और 29 में बोलता है कि कोई भी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट या कल्चर जो माइनॉरिटीज़ का है उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पे माइनॉरिटी से मतलब सिर्फ लैंग्वेज वाली माइनॉरिटीज़ नहीं है, मतलब कोई भी माइनॉरिटीज़, मतलब एथनिक माइनॉरिटीज़, लैंग्वेज वाली माइनॉरिटीज़, या फिर कोई धर्म है जो माइनॉरिटी में उनकी लैंग्वेज को बचाने का हो तो उनकी भी बातें हो रही है। और फिर 30 में बात करता है कि कोई भी मतलब एडमिनिस्टर करना हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, तो उनके लिए जो माइनॉरिटीज़ का राइट है उनके बारे में बात करता है। देन कम्स द मेन, मतलब द सोल ऑफ द राइट विच प्रोटेक्ट्स ऑल द फंडामेंटल राइट्स। अभी तक हमने जितने भी राइट्स डिस्कस किए ना, 14 to 30, आर्टिकल 14 to 30, इन सारे को प्रोटेक्ट कौन करता है? तो इन सारे को प्रोटेक्ट करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। कैसे? तो ये भाई वो राइट है जो सारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये हमें राइट देता है कि हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है थ्रू द रिट्स। मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है फॉर द फंडामेंटल राइट का वायलेशन होने के केस में। और ये रिट्स क्या है? हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरी एंड क्यो वारंटो। ये सारे रिट्स जो है वो किस आर्टिकल के अंडर सुप्रीम कोर्ट डाल सकता है? अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे तो इसका आंसर होगा आर्टिकल 32। हालांकि हम लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं सीधे फंडामेंटल राइट के वॉल्यूशन के लिए आर्टिकल 226 के अंडर, पर ये हमें मतलब लाइक अगर नॉर्मली क्या होता है, अगर कोई